तो भगवान सोचते हम किसको भेजें, तो उद्धव जी की याद आई। भगवान ने कहा कि मैं उद्धव को भेजता हूँ, उद्धव जाएंगे और उपदेश करेंगे। भगवान ने अपना संदेश लिखा और नंद बाबा, यशोदा मैया, गौरव से कहा कि मैं परमात्मा हूँ, सब तरफ व्याप्त हूँ, मेरा और आपका विरह कभी हो नहीं सकता, हम सब एक ही हैं, इतना उपदेश में लिखा। पर वास्तव में भगवान उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का अहंकार था, उस ज्ञान के अहंकार को तोड़ करके उद्धव जी को ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग पर लाना चाहते थे। ये भक्ति मार्ग के आचार्य बने, ज्ञान मार्ग में ही बहुत समय रह लिए, अब इनका भी उद्धार होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इनको। तब आगे बढ़ना है तो गुरु जी से मिलाना पड़ेगा। तो गुरुजनों से मिलवाने के लिए ब्रजमंडल में भेजा। उद्धव जी की गुरु कौन है? उद्धव जी की गुरु है गोपिकाएं। उद्धव जी ने गोपिकाओं की उपासना करी है भक्ति के लिए। जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के व्रज में आए, तब पहले नंद बाबा के पास में गए, गोकुल में गए, नंद बाबा से मिले, नंद बाबा यशोदा मैया से मिले, उनको उपदेश करने लगे। कृष्ण और बलराम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, उनका चिंतन ध्यान करने से जगत का मंगल होता है, हम सभी उनके अंश अवतार हैं, उनके स्वरूप हैं। इतना बोल ही रहे थे, यशोदा मैया कहती मेरा लाला भूखा होगा, कौन खिलाता है उसको? तो उसको अपने हाथ, वो तो उसने यहाँ भी कभी अपने हाथ से भोजन तक नहीं किया, उसको मैं हमेशा अपने हाथ से खिलाती थी। नंद बाबा कहते मेरे लाला के ऊपर आए दिन कोई कोई उत्पात आया ही करता था। यहाँ तो सारे ब्रजवासी उससे बड़ा लाड प्रेम करते थे, किसी घर में चला जाए तो कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। वो तो शहर है, बड़े लोग हैं वहाँ पे, न जाने मेरा लाला कैसे रहता होगा। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? कितने बड़े ज्ञानी माता पिता हो, यदि पुत्र के विषय में बात आ जाती है तो माता पिता का सारा ज्ञान शांत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान शांत हो जाता है। सामान्य एक लौकिक पुत्र के लिए, और जिनके घर में स्वयं ही परमात्मा ही पुत्र बन के खेल रहा हो, उसके ज्ञान धर्म की क्या चर्चा। वे यदि भूल जाएं ब्रह्म तत्व क्या है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धव जी समझ गए कि इनके आगे हमारी ज्ञान की पिटारी नहीं खुल सकती, ये खुलने नहीं देंगे। हम कितना भी खोलना चाहें, इनका जो प्रेम भाव है, पुत्र भाव है, वह पुत्र भाव ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करेगा, हमारी पिटारी बंदगी बंद रह जाएगी। तो उपदेश करने कहीं और जाना चाहिए। उद्धव जी बाहर निकल घूमने फिरने लगे, सोचा गोपिकाओं को उपदेश कर दे, ग्वाल ग्वालियों को उपदेश करें, कथा करें। उद्धव जी जो है ज्ञान कथा करने लग गए। अब उपदेश जी कहते श्री कृष्ण कौन है? तो श्री कृष्ण परमात्मा परम धर्म है, परमात्मा है, सर्वजीवनिकायिकः परमात्मा परमेश्वरः, समस्त जीवों में वास करने वाले आदिभूत परमात्मा है। और ग्वाल क्या करते? उद्धव का चेहरा देख रहे हैं, उद्धव के चेहरे में कृष्ण का चेहरा दिख रहा है, ये कृष्ण ही बोल रहे हैं। यहाँ तक कि भागवत के अंदर सुखदेव भी जब उद्धव का संवाद सुनाते हैं गोपिकाओं को, तो वहाँ पे जो है उद्धव वाच के बदले श्री भगवानु वाच कर दिया कि भगवान ही बोल रहे हैं। उद्धव का तो केवल शरीर है, शब्द भगवान के निकल रहे हो। गोपों को क्या दिख रहा है? गोप गोपिकाएं दिख रहे हैं कि कृष्ण ही बोल रहे हैं, और कृष्ण की वाणी को केवल एक प्रेम रस से गोप गोपिकाएं श्रवण कर रहे हैं। जैसे प्रेमी अपने प्रीतम को सदैव देखना सुनना चाहता है, वैसे गोप और गोपी भी निरंतर श्री कृष्ण को सुनते थे। श्री कृष्ण विरह में प्रेमी जन नित्य उनके ध्यान में व्याकुल रहते। श्री कृष्ण के संदेश ने उनके विरह ताप को और बढ़ा दिया। तो इसलिए कि हम एक ही हैं, तो प्रेम जो है शांत होना चाहिए था, विरह शांत होना चाहिए, अब विरह ताप और बढ़ गया।
कोई गोपी किसी भौरे को देख करके उसकी तुलना श्री कृष्ण से करती, देखो जैसे भौरा है वैसे ही कृष्ण भी हैं। भौरा जैसे फूल में से रस चुन करके आगे बढ़ जाता है, श्री कृष्ण भी हम गोपिकाओं का हृदय चुरा करके आगे बढ़ गए हैं। तो कोई गोपी कोयल से श्री कृष्ण की तुलना करती, जैसे कोयल का बच्चा अंडों को फेंक देता है बाहर, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी हमारे हृदय के सारे भावों को निकाल के बाहर फेंक दिए हैं और केवल हमारे हृदय में कृष्ण ही बसे हुए हैं। जैसे घोंसले में केवल कोयल का एक ही बच्चा बचता है, वह बाकी अंडों को निकाल फेंकता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी हमारे हृदय सारे विकारों को बाहर निकाल करके केवल अपना घर बना करके बैठे हुए हैं। उद्धव कहते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं करता, उसकी सारी शक्तियां ही सारी क्रियाओं का संपादन करती हैं। तब गोपिकाएं पूछती, क्या श्री कृष्ण हम दासियों को याद करते हैं? उद्धव कहते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं करता, और गोपिकाएं पूछ रही हैं कि क्या कृष्ण हमको याद करते हैं, यानी कि परमात्मा कुछ करता है। जितना उपदेश उद्धव ने किया गोपिकाओं का केवल एक ही शब्द था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उद्धव जी समझ गए ये काला रंग बड़ा पक्का रंग है, जिसके ऊपर काला रंग चढ़ जाए उसके ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ता। इनके ऊपर श्याम रंग चढ़ा हुआ है, अब इनके ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। गोपिकाओं के ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ा, ब्रजवासियों के ऊपर उद्धव जी का बिल्कुल प्रभाव नहीं हुआ, मगर ब्रजवासियों का प्रभाव उद्धव पर हो गया। उद्धव जो ब्रह्म तत्व का चिंतन करते थे, अब वे भी हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिष्णशः यासाम हरिकथो गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव ने गोपिकाओं को गुरु के रूप में स्वीकारा है कि कृष्ण भक्ति पंथ का उपदेश करने वाली हमारी गुरु हैं। इसलिए कहते हैं, मैं इन नंद व्रज की स्त्रियों के चरण की रज को अपने सिर पर धारण करता हूं, क्योंकि इनके मुखारविंद से जो मुझको उपदेश प्राप्त हुआ है, यह उपदेश पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला है, तीनों लोगों को शुद्ध करने वाला है। लोग कहते हैं हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का सम्मान नहीं है। यहाँ पे जो उद्धव जो है ग्वालिनों को वन में रहने वाली स्त्रियों को कहते हैं ये हमारी गुरु हैं। जितना सम्मान वैदिक सनातन धर्म में स्त्री का है उतना तो कहीं और है नहीं। नंदराय ब्रज में रहने वाली स्त्रियों का उद्धव गुरु के रूप में सम्मान करते हैं। उद्धव कहते हैं कि मुझे केवल इनके चरणों की रज मिलती रहे, चाहे इसके लिए परमात्मा मुझको कोई कीड़ा बना दे, कोई लता बना दे। कीड़ा बना देगा, हो सकता है मुझे वृंदावन से बाहर जाना पड़ जाए, और मुझे लता बना देगा तो मैं वृंदावन के बाहर नहीं जा पाऊंगा। कोई मुझे तोड़ के ले गया तो मैं सूख जाऊंगा, पर रहूंगा वृंदावन में ही, ताकि इन ग्वालिनों की चरण रज मुझको पड़ती रहे। उद्धव जब वापस गए तब उद्धव तो पहले ज्ञान का उपदेश करने वाले थे, अब भक्ति मार्ग में डूबने लगे, प्रेमा भक्ति में डूबने लगे थे। द्वारिका लीला में भी जरासंध का वध भगवान ने उद्धव जी के मार्ग निर्देश में करवाया। उद्धव ने भगवान से कहा कि आप एक मल्ल युद्ध करने जाइएगा भीम और अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण के रूप में, और जरासंध से मल्ल युद्ध की भिक्षा भीमसेन मांगे, तब आपकी सहायता से जरासंध का वध हो जाएगा और युधिष्ठिर का राजसी यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। उद्धव भगवान से हर पल जुड़ के रहते, उनका एक क्षण भी त्याग नहीं करते थे।
जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाने लगे तो उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे बिना मैं रहूँगा कैसे। तब भगवान ने उद्धव जी को उद्धव गीता का उपदेश किया। एकादश परिश्रुत्य वृद्धो वाक्यम अब्रवीत। एकादश ग्रंथ को सुनने के पश्चात, उद्धव गीता को सुनने के पश्चात उद्धव भगवान से कहते हैं कि निर्गुण निराकार की उपासना करना तो कठिन है, और तो आप भी परम धाम को जा रहे हैं तो आपके भक्त किसके आश्रय पर रहेंगे। अतः हम जैसे भक्तों के लिए कुछ उपाय करिए। जिस प्रकार से उद्धव ने प्रार्थना करी, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गए। ये उद्धव जी के कारण से ही हम सभी भागवत श्रवण कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। यदि उद्धव जी ने प्रार्थना नहीं करी होती तो सुखदेव भागवत सीखने नहीं आते। उद्धव जी का पात्र भागवत में बहुत छोटा है, मगर काम सबसे बड़ा है उनका। आज घर घर भागवत कथा हो रही है, जगह जगह बैनर लग जा रहा है, ये भागवत होने वाली है, ये उद्धव जी के कारण से है। उद्धव ने ही परीक्षित को दिग्विजय करने भेजा कि कलयुग आ गया है तो दिग्विजय करने जाओ, और उसी दिग्विजय में परीक्षित को शाप हो गया। कली को स्थान दिया, दिग्विजय में उनको शाप हो गया। शमीक ऋषि के कंठ में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया। तो उद्धव जी की कृपा से हम लोग को भागवत जी श्रवण करने को मिलती है। भगवान ने उद्धव जी को आदेश दिया था बद्रिकाश्रम वास करने का। तुम बद्रीनाथ जाओ, तुमको वहाँ मेरा रोज दर्शन होगा। मगर उद्धव जी चाहते थे गोवर्धन पे दर्शन करना। तो भगवान का दर्शन तो ठीक है, मगर गुरु जी का भी दर्शन होता रहे। गुरु जी कौन? गोपिकाएं। गोपिकाओं का भी दर्शन होता रहे। इसलिए उद्धव जी गोकुल में, ब्रजमंडल में छुप के वास करके, जब किसी से मिलना होता तो मिलने के बुलाते थे बद्रिकाश्रम पे, बद्रीनाथ में मिलेंगे। और जब किसी से मिलना नहीं होता तो छुप करके गोकुल में गोवर्धन पे रहते। यहाँ तक कि जिस प्रकार से कहा जाता है हनुमान जी राम कथा सुनने के लिए आते हैं और गूढ़ रूप से आते हैं, उसी प्रकार से उद्धव भी कृष्ण कथा सुनने के लिए गूढ़ रूप से आते हैं। इस प्रकार से उद्धव जी का सच्चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से उद्धव के ऊपर अनुकंपा करके उनको सद्भक्ति का मार्ग दिखाया, ऐसे ही सद्भक्ति का मार्ग भगवान हम सबको दिखाएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल।